योर डायरी एंड पेन? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे वसंत एंड वसुंधरा जी की तरफ से शो हो रही है अपना डायरी एंड पेन। एंड अल्पना जी भी शो कर रहे हैं, संजय कुमार जी भी शो कर रहे हैं। ग्रेट एवरीवन। बाकी सब लोगों के पास नहीं है अभी तक, काइंडली आप ले आइए। वर्कआउट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ नॉलेज लेना, क्योंकि ये लाइव हेल्थ नॉलेज है। वर्कआउट तो आप, हमारे अलग अलग बैचेस चलते हैं, आपके पर्सनल कोचेस के भी चलते हैं, वहां पे भी कर सकते हो। लेकिन ये जो हम नॉलेज देते हैं ना, अलग अलग कोचेस का एक्सपीरियंस, कहते हैं ना कि जितना हम नॉलेज ले ले उतनी कम होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। राइट। सो चलिए, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इनवाइट करेंगे आज के हमारे हेल्थ टॉक कोच को। सो जबरदस्त उनका सेशन रहता है हमेशा, और एक इतने अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं अपने टॉपिक को, और एक एक पर्सन के एक एक पॉइंट समझ आ जाता है। सो ज्यादा देर ना लेते हुए मैं इनवाइट करूंगी सीनियर कोच बिट्टू सर को। बिट्टू सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सीरत मैम, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? हाँ जी, परफेक्ट है आपकी आवाज। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहले तो मैं एक ज़बरदस्त क्लैपिंग चाहूँगा ये हमारे ज़बरदस्त कपल के लिए, क्योंकि जब ये वर्कआउट करते हैं तो जो बैठे होते हैं ना सीट पे, तो वो भी खड़े होकर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी एनर्जी ये हमारे कपल, दोनों एनर्जेटिक कपल जो है वो क्रिएट कर देते हैं, और बहुत शानदार मज़ा आ जाता है। और जो गाने ये लगाते हैं तो वाकई में मजा आता है। थैंक यू सो मच। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हमारा जो ओवर वेट है, जो एक्सेस वेट हम उठाकर फिर रहे हैं, वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर, हमारे जो घुटने हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। हमें, जैसे हम बात करते हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो घुटने हैं, वो कैसा पार्ट है, ऐसा जोड़ है, ऐसा हड्डियों का सपोर्ट है जो हमारे पूरे वेट को उठाकर चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चलते वक्त, खड़े वक्त हम खड़े हो जाते हैं, स्टैंडिंग रहते हैं या बैठते हैं, तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इवन रनिंग में हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो घुटनों पे क्या असर पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा वेट है हम जो घुटनों के ऊपर पड़ता है, प्रेशर घुटनों के ऊपर प्रेशर देता है, तो हमारे जो घुटने हैं वो पूरी बॉडी का वेट को उठाते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये मैं बात करूं, आपका 1 किलो वेट भी जे ज्यादा है, तो आपका घुटनों के ऊपर कम से कम 3 से लेकर 4 किलो वेट ज्यादा घुटनों को उठाना पड़ता है। आपका वेट तो 1 किलो ज्यादा है, आपका आइडल वेट से तो सिर्फ कहते हैं ना सर 2 किलो वेट ज्यादा है। बट आपके घुटनों को 2 किलो वेट उठाना नहीं पड़ता, आपके घुटनों को कम से कम 2 से 8 किलो, 6 से 8 किलो वेट उठाना पड़ता है। अगर इंसान का वेट 10 किलो ज्यादा है, तो ये समझ लीजिए उसकी बॉडी में उसके जो घुटने हैं बेचारे, वो 30 से लेकर 40 किलो वेट उठाकर घूम रहे हैं। और जब वो 30 से 40 किलो वेट कॉन्टिन्यूसली उनके घुटनों के ऊपर पड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और वो जॉइंट्स जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। कैसे ही मैं बताऊं, एक्सेस बैड वेट जो है हमारे जॉइंट्स को कैसे डैमेज करता है। जब आप ज्यादा वेट लेकर चलते हो तो घुटनों को ज्यादा वेट उठाकर चलना पड़ता है। खड़े रहते हो तो भी आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर बनता है। सीढ़ियां चढ़ते हो तो भी आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर बनता है। बैठते हो, उठते हो, तब मतलब हर वो मूवमेंट जब आप कर रहे हो, तो एक्सरसाइज आप कर रहे हो, तो आपके घुटनों के ऊपर वेट डल रहा है, आपके घुटने ज्यादा काम कर रहे हैं। और जब ज्यादा काम करते हैं तो हमारे घुटनों में एक कार्टिलेज करके एक होता है, हमारा पदार्थ होता है जो हमारे घुटनों में एक कहते हैं ना मूवमेंट का काम करता है। जैसे सपोज एग्जांपल लीजिए, ये मेरे दोनों हाथों में, आप ये मेरा ज्वाइंट्स है घुटनों, ये मैं ऐसे, इसमें हल्का सा गैप होगा और इसमें एक कुशन होता है जो इसको मूवमेंट में देता है। बट जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है तो ये कुशन धीरे 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 धीरे
पास में आना शुरू हो जाता है और कुशन जो है वो डैमेज होता है, और आने वाले टाइम में वो क्या करता है, हड्डियां जो हैं आपस में घिसनी शुरू हो जाती हैं। जब कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो हड्डियां जो हैं आपस में घिसनी शुरू हो जाती हैं। आप देखोगे कई बार क्या होता है, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे पर्सन को हम मिलते हैं, ज्यादा वेट के कारण उनका जो घुटना है वो अपनी जगह से हिल जाता है, क्योंकि वो घस घस कर इतनी जगह बन गई है, वो फ्लेक्सिबल हो गया, वो कहीं पे भी घूम जाता है। और कईयों के जो घुटने हैं वो आपस में ही फंस जाते हैं ऐसे, वो सीधा होते ही नहीं है। जब वो करने की कोशिश भी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जी वो ज्यादा जोर लगाएंगे तो वो हड्डी टूट जाएगी, वहां पे फ्रैक्चर होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा होने से वो जो गैप था वो कम हो गया, और वो गैप जब कम हो गया तो जब वो काम कर रहे हैं या चल रहे हैं या कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो कुशन जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो हड्डी खाली मूवमेंट कर रही है, और खाली हड्डी एक दूसरे के साथ घस रही है। एक दूसरे के साथ जब घसेंगी तो वो डैमेज होंगी, जल्दी घस जाएंगी, कुशनिंग खत्म हो जाएगी। हड्डी में एक दूसरे के साथ आप जब टकराती हैं तो ओबसली है उसमें इंफ्लामेशन जो है वो बढ़ जाती है, सोजश बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा वेट जो है, हमारे वेट जब हम उठाते हैं तो वो कुशनिंग जब खत्म हो गई तो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, सोजश की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आप देखोगे बहुत सारे पर्सन्स के ज्वाइंट्स के ऊपर स्वेलिंग ही रहती है, क्योंकि वो कुशनिंग खत्म हो। नी के ऊपर ज्यादा वेट जब डलता है तो ज्यादा आपस में डैमेज होने के कारण, जिसके कारण वहां पे आपको स्वेलिंग दिखनी शुरू हो। ओवरवेट के जो कॉमन लक्षण है, चलते वक्त जब आप चलते हो, चलने पर घुटने पर ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी पेन होगा। जब आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, जब आप बैठे हो, आज भी आप बैठे हो, आप अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख सकते हो और अपनी लात को वहीं पे बैठे बैठे ऊपर नीचे करोगे तो आपके जो घुटनों में आवाज आए टक टक की, तो इसका मतलब ये है आपके घुटने डैमेज हो रहे हैं। और जो कोई आवाज नहीं आ रही है, इट मीन्स आपके जो जॉइंट्स हैं वो हेल्थी हैं, उनमें अभी प्रॉब्लम नहीं है। पर जो आपका वेट ज्यादा है तो 100% आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम बढ़ने। तो कहानी ये है सर, जे आप अपना वेट नहीं ठीक करोगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें आपके घुटने आएंगे, और सबसे ज्यादा जो तकलीफ हमें घुटने आएंगे, उससे ज्यादा तकलीफ हमें आप। क्यों? आपको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होने लगी। घुटनों के जो अराउंड जो मसल्स जो घुटने को पकड़ कर रख, जब आप उसको सही मात्रा में प्रोटीन नहीं देते, तो वो प्रोटीन ना देने के कारण, प्रोटीन लैक होने के कारण वो मसल्स जो वो धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ना शुरू कर, और फिर आपके घुटनों में, आपकी लेग्स में दिक्कत आनी शुरू। बहुत सारे लीडर्स को मैं, बहुत सारे पर्सन्स को मैं देखता हूँ, जब वो अपने वेट को मैनेज नहीं करते तो अर्ली प्रॉब्लम आनी शुरू हो। इसका एक चक्र व्यू बन जाता है, जैसे लोगों का वेट गेन हुआ तो जो कीज में, हमारे जॉइंट्स में पेन होनी शुरू हुई। अभी आपके घुटनों में पेन होनी शुरू हुई तो आप काम कम करना शुरू कर देंगे, आपकी मूवमेंट कम हो जाएगी। क्यों? कहीं पे भी चलने की दिक्कत होगी तो आप 10 बार सोचोगे कि यार मेरे घुटनों में पेन हो रहा है, छोड़ दो, ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, मान लो आप मार्केट में भी जा रहे हो कोई सामान लेने, तो बहुत कई बार क्या होता है, आप चल कर जाओगे तो बढ़िया बात है, बट आप जब देखोगे मेरे घुटनों में वेट है ज्यादा और मेरे घुटनों में पेन हो रहा है, तो आप एक्टिवा उठाओगे और चले जाओ। इससे क्या होगा, आपकी मूवमेंट कम हो गई, और मूवमेंट कम होने से आपका वेट और गेन होगा। तो ये एक चक्र व्यू है।
जो धीरे 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 आपका वेट बढ़ाता चलेगा। इससे क्या होगा, अर्ली ज्वाइंट्स एजिंग की रिस्क आ गया। जब आपकी मूवमेंट कम होगी तो आपके ज्वाइंट्स को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, और आपके ज्वाइंट्स रिलैक्स हैं। और वो रिलैक्स हैं, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना काम भूल जाएंगे, उनको क्या करना है क्या नहीं। इसलिए हमें अपने वेट को आइडल वेट से भी नीचे लेकर आएंगे तो भी आपके जो घुटने आपको थैंक्स बोलेंगे। हेल्थी वेट जो है हमेशा आपके लिए एक, कह सकते हैं, वरदान की तरह है। जे आप उसमें अपने आप को सही तरीके, जैसे अभी आप डांस कर रहे हैं तो कितना बढ़िया लग रहा था, सभी लोग जबरदस्त एनर्जी के साथ जब डांस करते। बट सोच कर देखिए, जब आपके घुटने ही आपके साथ नहीं दे रहे हैं तो जो आप डांस कर रहे हैं तो उसमें भी मजा नहीं आता, उसको भी दिल करता है यार रहने दे, छोड़ कर कहीं और हड्डी हुड्डी टूट गई तो बैठने पड़ जाए। तो कहानी सर ये, वेट लॉस जो है आपके लिए एक वरदान, कि आप उसको सही मायने में अपने आइडल वेट से भी नीचे लेके आते हैं तो आपके घुटने आपको थैंक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो जो 5 से 10 किलो 3 से 4 किलो वेट ज्यादा उठाना पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपको थैंक्स बोलेंगे कि थैंक यू सो मच, आपने हमारा काम जो है वो कम कर। फाइनली जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, हेल्थी वेट का मतलब हेल्थ ज्वाइंट्स। आपका वेट हेल्थी है, आप आइडल वेट से हो तो आपके जो ज्वाइंट्स है वो भी हेल्थी। जितना ज्यादा एक्स्ट्रा वेट कम होगा उतना घुटने पर प्रेशर जो वो कम होगा। फिट बॉडी, बेटर मूवमेंट, कम पेन और हेल्थी लाइफ, ये ज्वाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। ये हम इसको आज नहीं देखेंगे तो कल ये हमारा वेट उठाना बंद कर दे, और जब वो वेट उठाना बंद कर दे तो फिर आपको लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। इससे बेटर ये है हम अपना वेट कम कर लें, अपने आप को हेल्थी रख लें, और अपने आप को एक अच्छी लाइफ एंजॉय करें, ताकि हर जगह पर आप सबसे आगे खड़े हों, हर जगह पर आप अपने आप को पहले प्रेजेंट करें। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो वाकई में मजा आता है, पूरे हर एक मोमेंट को फिर एंजॉय करने का दिल करता है। और जब हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो दिल करता है यार बैठे रहे। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन मैं यहीं तक ही लूंगा, मेरा सेशन आज तक यही था। आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पवन मलिक सर का, जिन्होंने इतनी जबरदस्त कम्युनिटी बनाई। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी अपलाइन का, जिन्होंने गुरमीत सिंह जी का, जिन्होंने मेरे को इस अपॉर्चुनिटी में लाया, और मैं आज आपको ये एक हेल्थी टॉक आपके साथ कर पाया। तो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, ग्रेट बिट्टू सर, इतना जबरदस्त, इतना इंफॉर्मेटिव नॉलेज सेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक सेकंड, मेरा आई थिंक स्पॉटलाइट नहीं है। एक, एक मिनट। सभी लोग बिट्टू सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, चैट बॉक्स में उनका थैंक यू करेंगे। ग्रेट। ओके, किन किन लोगों ने नोट्स बनाए? नोट्स बनाए आप सब लोगों ने? हैंड वेव कर दीजिए जिन्होंने नोट्स बनाए। ग्रेट ग्रेट, ये वो सब लोग हैं जो बाद में भी जो हेल्थ टॉक है वो उसको रीड कर सकते हैं, अगर कुछ याद नहीं रहता है तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। जैसे टीचर हमें स्कूल में काम करवाते हैं, फिर वो घर में बोलते हैं कि कल याद करके आना है। ऐसे अगर आपका रोज हम टेस्ट लेने लग जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे सब लोगों की नॉलेज बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपके जो टीचर्स है ना, वो इतने अभी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो लाइटली लेते हैं अभी सब चीजों को, राइट? सो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हेल्दी ब्रेकफास्ट का। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में जो गिलास है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन, एंड सब लोग एक्साइटेड है अपना शेक हमारे साथ शेयर करने के लिए।
क्योंकि जब हम अपने दिन की शुरुआत या अपने ब्रेकफास्ट की, है ना, पहला मील, दिन का पहला मील अगर हेल्दी होगा तो पूरा दिन आप कितने एनर्जेटिक रहने वाले हो। एंड मेरा खुद का ब्रेकफास्ट वनीला प्लस चॉकलेट फ्लेवर रेडी है।